जब भी हम अपने गेहूं की फसल में कोई ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं या सरसों की खली डालते हैं कि हमारे गेहूं में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी तरह गेहूं में कल्लों की संख्या निकले, पौधे का अच्छी तरह से विकास हो, लेकिन उसके बाद देखते हैं जब ग्रोथ प्रमोटर आदि को यूज करते हैं तो फफूंद जनित रोग बीमारियां लगने का चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या उपाय करने चाहिए, किन सावधानियों को रखना चाहिए जिससे जो फफूंद जनित रोग बीमारियां लगते हैं ग्रोथ प्रमोटर यूज करने के बाद वो ना लगे और हमारी गेहूं की फसल अच्छी तरह विकास करना जारी रखे। क्योंकि यदि कोई रोग बीमारी लग जाती है तो जो उपाय होते हैं वो प्रायः फेल होते नज़र आते हैं। तो चलिए आज हम इसी पे कुछ बात करते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप आगे रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे। तो पहले दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर यूज करते हैं, फिर चाहे सागरिका हो, चाहे बायोविटा हो या दूसरे किसी भी कंपनी के हों, या आप सरसों की खली को डालते हैं, तो जब आप इनका यूज करते हैं तो प्रायः जो है सिंचाई करने के बाद में करते हैं। और उसके बाद कभी कभी ये होता है कि पूरे दिन पौधा हमारा भीगा रहता है और कोहरा और पाला पड़ता है, जिसके कारण जो है नमी खेत में या पौधे से ख़त्म नहीं हो पाती है। और ऐसे टाइम पर यदि हम इस तरह के ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर या सरसों की खली आदि को डालते हैं अपने खेत में तो फफूंद जनित लगने का रोग बीमारियां लगने का चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, यानी लगता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इससे बचाव के अगर हम उपाय साथ में कर लें तो फफूंद जनित जो रोग बीमारियां लगते हैं वो नहीं लगेंगे और हमारे गेहूं में किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, जिससे जो हम ग्रोथ प्रमोटर देते हैं पौधे के अच्छे विकास के लिए उसका फ़ायदा हमें पूरा मिलेगा। तो जैसे हम सागरिका ले रहे हैं दानेदार या लिक्विड वाली ले रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर ले रहे हैं तो उसको डालने के साथ साथ आपको सल्फर भी मिला लेना चाहिए या दूसरा कोई भी आप फफूंद जनित दवा को मिला लें। तो जैसे मानकर चलिए कि आप दूसरी टॉप ड्रेसिंग में यूरिया भी ले रहे हैं, उसके साथ में ग्रोथ प्रमोटर ले रहे हैं दानेदार, और उसके साथ में आप यदि सल्फर ले लेंगे या कोई फफूंद जनित रोग बीमारी से बचाव के लिए कोई दवा साथ में मिला लेते हैं तो फफूंद जनित रोग बीमारियों से बचाव के लिए जो दवा आप यूज करते हैं, सल्फर यूज करते हैं, तो वो फफूंद लगने से बचाएगा और जो आपकी यूरिया है या उर्वरक है वो अपना काम करेगी और जो आपने ग्रोथ प्रमोटर दिया है वो अपना काम करेंगे। तो सब अपने अपने काम इस तरह से करते रहेंगे और जो ग्रोथ प्रमोटर देने के बाद खतरा रहता है कि कोई फंगस लगेगी तो वो काफ़ी अधिक कम हो जाता है। लेकिन पर्याप्त नमी यदि खेत में बनी रहती है और सरसों की खली डालते हैं तो ये खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको साथ में सल्फर जरूर देना चाहिए। अगर आप सल्फर पहले दे दिया है तो 3 से 4 दिन के बाद में, खली देने के बाद या ग्रोथ प्रमोटर मिट्टी में देने के बाद में, आप कोई एक फफूंद जनित दवा ले लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। हाँ, यदि आप फफूंद जनित दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप लिक्विड वाले जो हैं ग्रोथ प्रमोटर यूज करें, जिससे जो इस तरह के रोग बीमारियां लगने के उपाय करेंगे और उसके लिए स्प्रे करेंगे तो आपको अलग से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि फफूंद जनित रोग बीमारी से बचाव के लिए फफूंदनाशी और साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर भी ले सकते हैं और उसके साथ में आप जो लिक्विड उर्वरक आती हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर आती हैं, उनको भी मिला करके दे सकते हैं। तो इससे और भी अधिक बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और जो फंगस लग जाता है जिसके कारण हमारा गेहूं की फसल बर्बाद हो सकती है, ख़राब हो सकती है, तो उस तरह के नुकसान भी होने से बच जाएंगे। तो एक सिंपल सा तरीका, सिंपल सा फार्मूला आपको फॉलो करना है। जिस तरह से आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा और जो नुकसान होने के चांस रहते हैं वो नहीं होंगे और आपको एक बेटर रिजल्ट आपके गेहूं में निकल कर आएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।